हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि सो कॉल्ड कुछ फालतू की बातें जो आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, जब आप एज पेरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपको इन सब कुछ बातों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स होता है तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने भरे गए हैं, इस पे बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा चलती है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में डिस्कशन चलते हैं। यार आप क्या ही कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म से क्या ही कर लोगे। ये बात तो तय है हमेशा कि जितने वैकेंसी होंगे, ठीक है, उससे हमेशा मल्टीपल टाइम्स ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि 100 वैकेंसी है तो 100 ही फॉर्म भरे जाएंगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा तो भूल जाइए कि कभी होने वाला है किसी एग्जाम्स में। तो ऑफकोर्स कंपटीशन होगा। अब जब कंपटीशन है, ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगी। प्री और मेंस में जो भी 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लेते हैं वो अपने टाइम से करेगी। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कंपटीशन आपके लिए उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप ही देखिए ना, आप एक सिटी में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। एक एग्ज़ाम सेंटर का एक शिफ्ट का भी यदि लेंगे ना तो भी उतने वैकेंसी नहीं होते हैं। उसके हाफ, 1/3, 1/4 ही वैकेंसी रहता होगा एक शिफ्ट में जितने एग्जाम्स कराते हैं। तो ये सब फालतू की बात है कि आप टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लो कम है तो क्या करेंगे, आप पढ़ाई छोड़ देंगे, और ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं। कंपटीशन है, आपको इक्वली पढ़ाई करना पड़ेगा, खुद के इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये फालतू की बातों पे इन्वॉल्व मत होइए कि पिछला बार इतना रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस बार इतना हुआ है, बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं इस फील्ड में, कंपटीशन कम हो गया। कंपटीशन कुछ नहीं कम हो गया, कंपटीशन कम होने वाला भी नहीं है। कंपटीशन डे टू डे बढ़ेगा ही, और इस बात से आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, जो मान लो कोई वीडियो बना रहा है कि इतने रजिस्ट्रेशन है, उसका व्यूज बढ़ रहा है और आपके लिए कुछ बेनिफिशियल नहीं है वो, तो बेटर है इन चीज़ों को अवॉइड करिए। दूसरी बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हम दूसरों से जाके पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में तुमको कितना मिनट लगा। सपोज करो रीजनिंग का कोई पजल है, मैंने ग्रुप में डाल दिया और मैंने पूछा कि यार टाइम बता दो कि कितना टाइम में सॉल्व हुआ। किसी ने बोल दिया कि यार मेरे तो 2 मिनट में ही सॉल्व हो गया। अब आप उस बात से डिमोटिवेट होंगे कि यार मेरे को तो आधा घंटा लग रहा था, मेरे को तो 10 मिनट लग रहे थे, इसने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। अब डोंट नो, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में उसने कितने मिनट में सॉल्व किए, क्या किए, नहीं किए, लेकिन आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि उसका प्रिपरेशन आपसे बेटर है। ठीक है, और आप जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपका पजल्स स्किल्स अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आप उससे डिमोटिवेट होंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, आप खुद का इंप्रूवमेंट करिए। आपको यदि किसी क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहा है तो आप सोचिए उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में आपको भी पता है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में सॉल्व नहीं करने होते। ठीक है, 100% कटअप कभी नहीं जाती है, इवन 50% कटअप भी नहीं जाती है मेंस में। तो ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोई यदि शो कर रहा है कि हाँ मैं बहुत, मतलब मेरे को सब कुछ आता है, मैं बहुत ओवर स्मार्ट हूँ, तो उस चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि उससे आपका अल्टीमेटली कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। होना है तो आपको लॉस ही होगा उस चीज़ों से। तो कंपेयर मत करिए। सिमिलरली मॉक टेस्ट का भी बहुत चलता है कि कोई लाइव मॉक टेस्ट आया, यार तुम्हारे कितने नंबर आए, तुम्हारे कितने नंबर आए, मेरे इतने आए, उतने आए। उसमें भी सेम चीज़ होगा कि आपको डिमोटिवेशन ही मिलेगा किसी का अच्छे स्कोर आ गए तो। ठीक है, बेटर यही है कि आप स्कोर, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्कोर, आप मॉक को जाके एनालाइज करिए। ठीक है, उसमें देखिए कि आपने क्या गलती की है, आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उससे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डैट विल हेल्प यू। तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कंपेयरिंग अदर्स, आप खुद को इम्प्रूव करिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम्स की यदि बात करें तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, तो हमारा एक मेंटेलिटी ऐसा हो जाता है ना, जैसे मान लो कि अपने को क्वांट अच्छा, मतलब कि क्वांट टफ लगा, तो हम सोचते हैं कि हम जितनों से बात करें, जितनों से मिले, सब यही बोले हमको कि क्वांट टफ था। जैसे ही कोई बोल देता है कि नहीं यार इजी था, मेरे को तो, मेरा तो अच्छा अटेम्प्ट हुआ, तो हमारे माइंड में होता है कि यार या तो ये झूठ बोल रहा है, मतलब या मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, ऐसे करके लगता है। तो हम जिस स्टेट में होते हैं, हमारा माइंड ऐसे ही सोचता है कि सामने वाला भी ऐसे ही रिएक्ट करे।
ठीक है। जैसे आपका मान लो कि क्वांट ख़राब हुआ तो सामने वाला भी यदि बोलता है कि हाँ क्वांट बहुत टफ था, बहुत ख़राब गया, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब दूसरे से आपको जलन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ह्यूमन माइंड होता है कि हम जैसा खुद होते हैं ना वैसा मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यदि पेपर टफ हुआ तो हम सोचेंगे कि हाँ सब बोले कि टफ है, आपको जैसे ही कोई बोलेगा कि हाँ इजी था तो आपका थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा आपको अंदर से। तो ये चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स जो भी पेपर थे आपने अटेम्प्ट कर दिए, आपने सबमिट कर दिए, यू कैन नॉट चेंज, ठीक है। उस पर आप फालतू की डिस्कशन करके कुछ नहीं हो सकता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम्स दिए तो ऐसे ही होता था, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता था कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, पेपर टफ थे और लोगों के अटैम्प्ट अच्छे खासे होते थे, लेकिन जब बाद में देखता था तो अटैम्प्ट भले लोगों के ज़्यादा होते थे लेकिन ओवर कटअप कम ही होता था। तो आपका कंपटीशन सिर्फ कुछ लोगों से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग कटअप डिसाइड होता है। तो आप इन चीज़ों में मत पड़िए, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो कटअप गेम का बहुत बड़ा नौटंकी स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग तो मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे पोल क्रिएट कर देंगे कि यार 50 से 60 वाले कितने हैं, 70 से 80 वाले कितने हैं, 90 से 100 वाले कितने हैं। उनको क्या लगता है कि मतलब टेलीग्राम ही एक दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है। जो भी एस्पिरेंट्स है ऑल ओवर इंडिया में, वो बैंक के या जो भी एग्ज़ाम्स के, वो सिर्फ टेलीग्राम के इसी ग्रुप में है, इससे बाहर तो कोई दुनिया ही नहीं है। तो आप बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत फ्रैक्शन में निकालेंगे तो पॉइंट कुछ परसेंट ही आपको आएंगे जो टेलीग्राम पे एक्टिव है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम को डिस्ट्रैक्शन समझते हैं या नहीं यूज करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वो पोल क्रिएट करने और ये सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम को भी पता है यार कि ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, तो पहले नहीं था ये पोल वोल का नौटंकी, अभी वो नया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी बस एग्ज़ाम्स खत्म होगा, पोल क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा कि इतना इतना आया, फिर उसे निकाल देंगे कि यार इतने लोग का इतना इतना से इतना आया, मतलब कट ऑफ इतना जाएगा, हो गया। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, एस्पिरेंट्स ही कट ऑफ निकाल दे रहे हैं, टीचर्स ही कट ऑफ निकाल दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। कट ऑफ यार जो फाइनल देना है वो ऑर्गेनाइजेशन से देगी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। भले ही आप कुछ भी डिसाइड कर ले, आपको लग रहा है कि कम आना चाहिए, आपको लग रहा है ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है बीच में आना चाहिए, कोई मैटर नहीं करता है। जो अल्टीमेटली कट ऑफ हो ही जाएगी, जो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। तो लेट इट भी, जो होगा आप वेट करिए, जब रिजल्ट आएगा तब कट ऑफ देखिए। इन सब चीज़ों में फालतू का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नो वन मतलब कोई ऑथराइज नहीं है ना यार कि कोई कट ऑफ दे दिया। अब आप सोचेंगे यार मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया, कट ऑफ इतने लोग बता रहे हैं, मतलब मेरा तो होना ही नहीं है फिर, ठीक है। मैंने झेले हैं यार, इस चीज़ों को मैंने झेले हैं। मैंने जब पिछले साल मेरे 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए तो मेरे को भी लग रहा था ऐसा कि यार कट ऑफ ही नहीं पार होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हुआ था, दोनों में सिलेक्शन हुआ था। तो ये सब गेम से आप दूर रखिए खुद को, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यार टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी पे। ये भी एक मतलब ट्रेंडिंग है कि आप कुछ नहीं हुआ आरटीआई लगा दिए, हर एक बैंक में आरटीआई लगा दो कि यार कितना वैकेंसी आ रहा है, कितना वैकेंसी आ रहा है, बस उसके बाद मतलब वीडियो बनाते रहो कि टोटल वैकेंसी इंक्रीज, टोटल वैकेंसी इतने हो गए, टोटल वैकेंसी इतने हो गए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बैंक का नोटिफिकेशन निकलता है उस टाइम जो वैकेंसी देती है वो फाइनल वैकेंसी नहीं होती है। 1 अप्रैल को जो फाइनल रिजल्ट आता है उस टाइम जो वैकेंसी होते हैं 1 अप्रैल तक बैंक वैकेंसी दे सकती है, ठीक है। जो फाइनल वैकेंसी होती है जो 1 अप्रैल को फाइनल आएगा वही फाइनल वैकेंसी होता है। तो अब मान लो कि आरटीआई किसी ने लगाया आज के डेट में, और आज के डेट में ये न्यूज़ है कि 500 वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले मान लो कि 30 मार्च को या 25 मार्च को बैंक का मन हुआ कि नहीं मेरे को इतने वैकेंसी नहीं चाहिए, मेरे को 250 ही वैकेंसी चाहिए। उसने वैकेंसी विड्रॉ कर लिया और फाइनल वैकेंसी उसने 250 दिया। क्या हुआ आपके आरटीआई का, ठीक है। आपने तो आरटीआई लगाया था कि 500 वैकेंसी। तो ये सब कुछ चीज़ें होते हैं जो बैंक के खुद के हाथ में भी नहीं होता है, ठीक है। बैंक का जो भी बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि कितना वैकेंसी देना है नहीं देना है। मान लो स्टार्टिंग में किसी बैंक ने 1000 वैकेंसी दे दी है, बाद में जाके उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है।
क्या कर लोगे आप? कुछ कर लोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लियर लिखा होता है नोटिफिकेशन में कि जो अभी जो वैकेंसी वो टेंटेटिव वैकेंसी है, फाइनल वैकेंसी 1 अप्रैल को पता लगेगी। ठीक है, पिछले बार भी या इस बार शायद सेंट्रल बैंक का कुछ हुआ था कि वैकेंसी ज़्यादा दिया था, फिर बाद में उसने विड्रॉ कर लिया। क्या कर लोगे आप? कुछ कर सकते हो? नहीं। तो बेटर यही है कि आप फाइनल वैकेंसी का वेट करिए, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता लगेगा फाइनल वैकेंसी कितनी है। और नो मैटर यार, कितनी भी वैकेंसी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको अपना बेस्ट देना ही है। ठीक है, कंपटीशन आपके लिए रहेगा ही, कितनी भी वैकेंसी आ जाए कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन का मास है, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, उसके कंपेयर में हमेशा वो नेग्लिजिबल ही रहेगा। सिंपल सी बात है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, आप अपना बेस्ट करिए। ये जो कुछ फालतू की बातें हैं, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग तो फालतू की बातें यार, बाकी किसी को अच्छा लग रहा है तो आर्गूमेंट मत करो कि मतलब ऐसे कैसे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इस सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप रेदर देन कि आप प्रिपरेशन करें, अपना इम्प्रूवमेंट करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बाय बाय।